हेलो स्टूडेंट्स, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे मराठों का उत्कर्ष क्या है स्टूडेंट। जो कि हम आपको बता दें स्टूडेंट, मराठों का उत्कर्ष, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था। शिवाजी के पुत्र गुरु क्रोधदेव से आध्यात्मिक में शिवाजी के आचरण पर गुरु काफ़ी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1610 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का विवाह जो है साईबाई निम्बालकर से 1610 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सूरत को 1664 से 1679 में लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 1664 से 1689 में इसको लूटा था। सो स्टूडेंट अगेन, मराठों का उत्कर्ष, मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो थे शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1637 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई दोहिते। शिवाजी के गुरु क्रोधदेव से आध्यात्मिक में शिवाजी के आचरण पर गुरु काफ़ी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1610 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। ध्यान देना स्टूडेंट, शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये पूछा जाता है स्टूडेंट कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कौन से सन बनाया, तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सूरत को 1664 से 1689 ईस्वी में इसको लूटा था। किसको? सूरत को। नेक्स्ट स्टूडेंट, पुरंदर संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1627 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाल दुर्ग को बीजापुर से छीना था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। सो स्टूडेंट अगेन, 5 जून 1674 में ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठों को भाषा के रूप में प्रयोग किया। चौथे एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि
कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी यानी द्रुति राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट, खेड़ा का युद्ध किसमें कब हुआ? साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। सत्रह सौ 13 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुद मुल्क के बीच हुआ। निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की, इनका नाम है लड्डू, दिल्ली पर आक्रमण करने प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई। दिस इज माई हाउस। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। सो स्टूडेंट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ध्यान देना स्टूडेंट। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला, या 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तृतीय 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा वंशानुगत समाप्त कर दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में, द्वितीय 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में। सो स्टूडेंट मराठों का उत्कर्ष जो था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये सब, जितने भी यूपीएससी में, एसएससी में, सीजीएल में, पीसीएस में जितने भी आएंगे, ये सब स्टूडेंट टोटल हम यहाँ पर आपको बता दें, इस नोट्स में हम आपको दिखा दिए हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में।